गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। आइए हम डेटा से समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स वो जनरेशन है, वो इन्वेस्टर्स हैं जो 30 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। 30 साल या 40 साल, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशंस में। और नंबर ऑफ शेयर्स वो डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी के ले रहे हैं। ये उनकी स्टडी और लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है वो 30 साल, मिनिमम 30 साल होता है। ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स। उसमें क्या होता है कि वो लोग जो शेयर लेते हैं, जो भी शेयर लेंगे, उनका माइंडसेट ये होता है कि जो हमने लिया है, मार्केट में चाहे कितनी भी फ्लक्चुएशंस आ जाएं, हमें उन स्टॉक्स को, यानी जो स्टॉक्स उन्होंने लिए हैं उनको वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं। जैसे सपोज उन्होंने आइडेंटिफाई किए 5 स्टॉक्स, ठीक है, या 4 स्टॉक्स। तो वो उन स्टॉक्स के अंदर धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके वो उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं और उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। जैसे कहीं से भी, सपोज कहीं से सैलरी मिली, फंड मिला, कुछ भी मिला, कहीं से जो भी इनकम होगी, तो उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि एक बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो तैयार करना भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं इनको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने होंगे, क्या होंगे, वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कि वो उन्होंने कितने लिए हैं, किस में लिए हैं। ये उनकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी समझदारी के, विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वो किस तरीके से एकुमुलेट करते हैं ये उनकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। अब वैल्यू की बात करते हैं। जैसे सपोज हमने इससे पहले केस स्टडी की थी इन्फोसिस की। अगर किसी ने 10 शेयर भी लिए होते 30 40 40 साल पहले, तो आप ये लगा लो कि 750 रुपए की वैल्यू होती है। 75 रुपए का एक शेयर था, 70 रुपए का होगा, 700 रुपए हो गए। 70 से 75 रुपए के बीच में था। सिर्फ उसने 700 रुपए, 750 रुपए लगाए और 750 रुपए के 50 लाख रुपए हो गए। ठीक है। 750 लगाए, मतलब इसके अंदर कोई सिर्फ 10 शेयर्स। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं कि अगर 100 शेयर उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए होते तो ये 5 करोड़ हो जाता आज। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में भी 5 करोड़ की वैल्यू है। ठीक है। मैं कहता हूँ 50 लाख की भी वैल्यू है। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए भी आज है, आज के टाइम में 2025 में, तो भी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि उस जमाने में सर 750 रुपए तो बहुत ज्यादा होते थे। देखो, 750 रुपए ज्यादा तो होते थे, लेकिन क्या होता है कि कुछ इनिशिएटिव लेके ही हम इन कामों को कर सकते हैं। तो अगर उस टाइम में अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई इतने लेके और उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको भूल गए, तो उसको हम, इसीलिए हम उसको फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। वो इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडर कम इन्वेस्टर्स हैं। ट्रेडर ज्यादा है, इन्वेस्टर्स कम है। वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, उनको लॉस भी होता है, फायदा भी होता है, जो भी होता है, लेकिन उनको होता है। तो उनको हम फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स नहीं कह सकते। फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स वही होंगे जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने स्टॉक्स को लेके रखेंगे और उसको बेचेंगे नहीं, चाहे वो 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। अब एक चीज है, आपने क्या किया, जनरली जो एक माइंडसेट होता है ना, एक बहुत ही नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होता है उसका माइंडसेट क्या होता है। उसका माइंडसेट ये होता है, वो लंबे टाइम के लिए सोचता है शुरू शुरू में कि मैं 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं 40 साल तक करूंगा। फिर क्या होता है, फिर वो शेयर्स लेता है। लेने के बाद जब वो 750 रुपए का, सपोज वो 1000 रुपए का लेता है और वो 10,000 रुपए हो गया, मतलब 10 गुना हो गया, तो वो क्या करता है, मार्केट से बाहर निकल जाता है। जब मार्केट से वो बाहर निकल जाता है तो उसके बाद वो दोबारा से अपने पोर्टफोलियो को डेवलप नहीं कर सकता। तो जो ट्रेडिंग होती है इसके अंदर आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो को डेवलप नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो उसके लिए आपको लेना है, लेकिन उसको बेचना नहीं है। चाहे आप एक एक करके एक्युमुलेट करो। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले एक पूरा प्लान बनाते हैं। 30 से 40 साल का पूरा प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक्स के अंदर। फिर कुछ स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर जो 10%, 20%, 50% जो बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद, और जो
लॉस में चल रहे होते हैं उनको भी एग्जिट वो कर देते हैं स्टॉप लॉस लगा के। तो इस तरीके से वो, इसको हम ट्रेडिंग करते हैं कहते हैं, इसको हम इन्वेस्टर्स नहीं कह सकते। ठीक है, इन्वेस्टर्स एक अलग माइंडसेट है और ट्रेडर्स एक अलग माइंडसेट है, दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। ट्रेडर्स वो हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन पोजीशन बना बना के स्विंग ट्रेडिंग करके अपने पैसे को की ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनको हम प्रॉपर इन्वेस्टर्स नहीं कह सकते। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर्स बनना चाहता है और सपोज वो ट्रेडर है, तो उसको क्या करना है कि अगर वो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग से जो पैसा अर्न कर रहे हैं, सपोज वो ट्रेडिंग से पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसा डीमैट अकाउंट, एक स्पेशल डीमैट अकाउंट, एक एक्सक्लूसिव डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें वो शेयर्स को डाले लेकिन उसमें से कभी निकाले नहीं। चाहे वो, ये समझ लो कि इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए उनका कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जीरो भी हो जाता है तो भी उसको नहीं निकालें। ठीक है, एक बेसिक एजुकेशन बताई जाती है, फंडामेंटल एजुकेशन बताई जाती है कि पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आपने अच्छे स्टॉक और बुरे स्टॉक ले लिए। बुरे स्टॉक वो होते हैं कि जैसे पेनी स्टॉक ले लिया, किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए अच्छा था, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। कंपनी आई, उसने बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखाया 4-5 साल, उसके बाद वो ठुस हो गई। तो उस तरीके के पोर्टफोलियो के अंदर रीअलाइनमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में, ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रीअलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें रीअलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ क्या है, एकुमुलेशन की जरूरत पड़ती है कि जैसे एक एक दो दो करके। और कभी भी जब भी आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अगर बनाने जा रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही आपका पोर्टफोलियो को बड़ा बना सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है कम और टाइम देना होता है ज़्यादा। जैसे सपोज किसी ने 1994 में 10 स्टॉक अगर किसी ने लिए इन्फोसिस के, और वो था 70-75 रुपए के आसपास था, तो आज भी ये समझ लो कि 50 लाख के आसपास उसका पोर्टफोलियो तैयार हो चुका होगा। तो क्या वो 30-40 साल तक क्या वो खड़ा रहा होगा मार्केट के अंदर? अगर वो खड़ा रहा होगा तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स। और अगर वो उसने अपना पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर दिया होगा, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी जनरेशन इन्वेस्टर्स नहीं है, ही इज ए ट्रेडर, कि उसने अपना प्रॉफिट निकाला और मार्केट से भाग गया। ठीक है, तो मार्केट से प्रॉफिट निकाल के भागने वाले, उनको कहते हैं हम ट्रेडर्स, उनको इन्वेस्टर्स नहीं कह सकते। अब फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स वही होंगे कि जो 30 साल तक 40 साल तक अपने फंड्स को, अपने शेयर्स को एकुमुलेट करते रहेंगे, अब एकुमुलेट करते रहेंगे और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस होता है। तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो? यदि आप फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप रिसर्च करो। ब्लू चिप जो कंपनियां हैं उनकी केस स्टडी करो, जैसे इन्फोसिस है, उसकी केस स्टडी हमने करके आपको दिखाई थी। आप विप्रो की करो, आप हिंद जिंक की करो, हिंदुस्तान जिंक की करो, आप वेदांता की करो। जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं, जो बोनस देने वाले स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर आप फोकस करके आप स्टडी करो कि ये कितना डिविडेंड देते हैं, कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स देते हैं, भविष्य में ये स्प्लिट होने के इनके चांस हैं या नहीं है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, उनको आप एक लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो यदि आप फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो, तो आपको इस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? देखो, फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है 18 साल से ऊपर के। अगर उसने सपोज कोई 19 साल का है, तो उसने ये सोचा कि मैं फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे करके ब्लू चिप कंपनियों में नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, यानी कि अपनी रिटायरमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। तो केस स्टडी करना बहुत जरूरी है कि, ठीक है, उस किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को समझना, उसके हिस्ट्री को समझना, उसके हिस्ट्री में कई चीजें आती हैं, जैसे उन्होंने इस स्टॉक ने बोनस शेयर्स कितने दिए, ठीक है, इसकी वैल्यू, प्राइस, किस किस ईयर्स में कितना कितना प्राइस था, क्या अपग्रेडेशन हुआ है, उसके बाद है डिविडेंड कितना इसने दिया है स्टॉक ने, कैश फ्लो इसका कितना था। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल के लिए, अगर आपको उसको 30 साल के लिए, अगर आपको कोई भी स्टॉक 30 साल के लिए अगर आप उसको रखना चाहते हो, तो उन स्टॉक्स के अंदर आपको किन किन पैरामीटर्स को देखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि आप जब मोटिवेट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो का टाइटल यही होगा कि कौन सा ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम 30 से 40 साल तक हम होल्ड कर सकते हैं, एकुमुलेट कर सकते हैं, और हम फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है,
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आता है सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर। देखो सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स उनको कहते हैं जो फर्स्ट जनरेशन जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो एक कैपिटल तैयार किया, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये 50 लाख का कैपिटल तैयार किया है जो फर्स्ट जनरेशन ने, तो वो जो कैपिटल है वो तो कंटिन्यू करेगा, हायरार्की को कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी एसेट्स को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसकी जो विजडम है ये प्लस प्लस हो जाएगा सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसका प्लस प्लस हो जाएगा, उसको कहते हैं सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स। सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है फ्रेंड्स कि जो हायरार्की है उसको मेंटेन करना। यानी कि जो हायरार्की फर्स्ट जनरेशन ने जो मेंटेन किया है, यानी कि इतना बड़ा फंड एक्यूमुलेट किया है, उस फंड से उस फंड को भी ग्रो करना होता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ और भी एसेट्स उसके अंदर लाने पड़ते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स। अब दोनों देखो, सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं वो उनको दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनेज नहीं कर पाते और वो सारा फंड को भी खत्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो गलत सलत स्ट्रैटेजी अगर अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन ने जो कमाया होगा वो सेकंड जनरेशन उसको खराब भी कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। यदि आप यदि सेकंड जनरेशन की स्ट्रैटेजी और उसकी अगर आप वो एक अगर स्पेकुलेशन करना स्टार्ट कर दे, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो 50 लाख है ये 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी वो सारा खत्म कर सकता है। जो 30 साल की जो मेहनत है वो समझ लो मार्केट के अंदर अगर जुआ खेलते हैं तो ये समझ लो कि 5 दिन के अंदर भी साफ हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसीलिए लर्निंग बहुत जरूरी है, सेकंड जनरेशन के लिए भी लर्निंग बहुत जरूरी है और फर्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन है। ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला पाथ है। इसमें भी लोगों के करियर बनते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर इज ऑल्सो करियर और सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर इज ऑल्सो करियर। ये एक करियर की तरह होता है। देखो अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसके अंदर आपका पैसा, नॉलेज लग रही है, मेहनत लग रही है, और आपका जो पैसा है वो कई गुना हो रहा है, ठीक है, 750 रुपये अगर 50 लाख हो गया, तो इसका मतलब है कि ये कैसा बिजनेस होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा कंपाउंडिंग वाला बिजनेस है। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आप इसको एज ए बिजनेस मानते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इसको सोच सकते हैं, और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स आप कहला सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं या सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि 30 साल तक आपने होल्ड किया और ये 50 हो गया है। आप फर्स्ट जनरेशन एक कंटिन्यू कर सकते हैं, चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब जब से आपने ये सोच लिया कि भाई मुझे 30 से 40 साल के लिए मुझे इसको शेयर्स लेने हैं और उसको मैंने होल्ड करना है, तो फर्स्ट जनरेशन आप वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप उस डिसिप्लिन को अगर कहीं भी ब्रिच करते हैं तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपने उस डिसिप्लिन को ब्रिच किया तभी आप फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर से आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसको बड़े डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है और बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करना पड़ता है, तभी जाके इतना बड़ा फंड क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स और सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी फर्दर क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।